राहुल जी जी, राहुल जी। तो ठीक है, आप अभी पूछ रहे थे कि बिहार की बात कब करेंगे, तो अभी तो तमिलनाडु भी चुनाव होने हैं, केरल में भी चुनाव होने, तो तब तक वो सारी रिपोर्ट आएगी तो उसमें तब बिहार की बात हो जाएगी। अच्छा, अगले साल होगी बिहार की बात। तो मुद्दा वो नहीं है राहुल जी अपना, अब उस पर क्या कर सकते हो आप, जो उठा रहे हैं। बिहार में चुनाव का मुद्दा नहीं है वोट चोरी, अब ये इसमें कोई क्या कर सकता है, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है, बिहार की गलती है। हाँ, मतलब जो लोग नहीं समझ पा रहे उनको उसकी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चुनाव तेजस्वी के इर्द गिर्द से शुरू हुआ था और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द पहुंच गया है। सही समझे, शुरू ये हुआ था तेजस्वी के इर्द गिर्द, लेकिन अब नीतीश कुमार के पास पहुंच गया है। और 10,000 को आप माने ना माने वो बड़ा इशू है। स्वामीनाथन साहब बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और वो कंटिन्यूटी का 10,000 है। मैं इसको ये कहता हूँ 2006 की साइकिल वहां तक पहुंच गई है, रोजगार तक, उसकी जीविका दीदी तक 10,000 रुपए। तो वो कंटिन्यूटी में उसको एक भरोसा हुआ है कि भाई ये पैसा और ये काम जो है हमारी मदद के लिए हुआ है और 50%, 60%, 70% जो भी महिला वोट है वो उनको मिलने वाला है। तो इसलिए वो इशू नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। जंगल राज का बैगेज अब चाहकर भी नहीं छोड़ा सकते तेजस्वी जी, ये बात है। लेकिन ये भरोसा कि वो आ जाएंगे तो ठीक हो जाएगी, ये ज्यादा चिंता की बात है कि यदि ऐसा लोग मान रहे हैं कि वो आ जाएंगे तो और खराब होगी। मतलब वो जंगल राज था, उस बैगेज को छोड़ देते या नहीं छूटता, जो भी होता, मुझे नहीं लग रहा था कि जंगल राज इतना बड़ा बैगेज होगा उनके लिए। आज आप मान रहे हैं कि है इशू है, एक बड़ा इशू है, लेकिन मैं तेजस्वी के साथ उसको नहीं जोड़कर देखता, क्योंकि 20 साल में एक तो ये भी वजह है कि 20 साल में या तो आपने ऐसी व्यवस्था कर दी होती थी कि जंगल राज याद नहीं करना पड़ता। तो अभी तो पिछले 2-3 महीने में जंगल में मोर नाचे ही हैं, तो शहर में नाचे पटना में, जंगल में क्या बात है। तो वो इशू नहीं है, मुद्दा वो महत्वपूर्ण है। जंगल का देखिए, कानून व्यवस्था सबसे जरूरी होता है आदमी को जीवन में जीने के लिए। उसको डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको मुझे याद आ रहा है कि गुजरात का इलेक्शन नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे, तो उन्होंने केवल एक लाइन लड़ी। उन्होंने कहा कि गुजरात के घरों में ये चिंता है कि शाम को बेटा घर आएगा कि नहीं। उसने उस पूरे इलेक्शन को बदल दिया 2002 के चुनाव को। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर हमेशा हम क्या कि आम आदमी जो है ना वो कानून व्यवस्था से बहुत डरता है, और जो अव्यवस्था है उससे ज्यादा डरता है, क्योंकि वो नहीं लड़ सकता गुंडों से। तो इसलिए योगी जी चल जाते हैं, मायावती चलती हैं, कल्याण सिंह चलते हैं, अखिलेश जी इसलिए बाहर चले जाते हैं, क्योंकि जैसे ही कानून व्यवस्था का मुद्दा आता है तो आपका विकास, आपकी और योजनाएं उसके पीछे रह जाती हैं। ये एक बड़ा मुद्दा हो गया है जी। प्रशांत जी का मुझे नहीं पता, प्रशांत जी को आप आजकल एनडीए के साथ क्यों नहीं जोड़ के रखते? मैं तो वैसे पहले दिन से जोड़ता हूं, तो एनडीए में एक दल को और जोड़ लीजिए, क्योंकि वो एक भी सवाल एनडीए की सरकार से, मोदी जी से, उनसे क्या नाम है, नीतीश कुमार जी, उनसे नहीं करते हैं। वो सारे सवाल तेजस्वी जी से करते हैं, सारे सवाल राहुल जी से करते हैं। वोट चोरी मुद्दा नहीं है तो राहुल जी की चिंता है ना, प्रशांत जी की चिंता थोड़ी है। वो तो पूछा पत्रकारों ने, भाई वो इतनी बड़ी बात पत्रकार केवल उनसे ऐसा नहीं है। प्रशांत जी की कई मुद्दों पर आलोचना करता हूं, किसी मुद्दे पर नहीं बोलते। नीतीश कुमार को पहले दिन से वो कह रहे हैं कि हमें नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है। वो कह रहे 25 सीट नहीं आएगी, नहीं बनना चाहिए। नीतीश कुमार जी को तो चुनना चाहते हैं। देखिए जरा ये डेटा अगर आप लोग दिखा सकते हैं, देखिए मेहनत के बाद रैली की बात हो रही थी। नीतीश कुमार 67 रैली, चलिए मोदी से शुरू कर लेते हैं। मोदी जी की सभाएं बड़ी सभाएं होती हैं 15 रैलियां, अमित शाह उनसे छोटी सभा करते हैं 34 रैलियां। नीतीश कुमार 67, तेजस्वी यादव 125 सभाएं कर चुके हैं और राहुल गांधी 13। उन्हीं को टाइम नहीं मिल रहा है, बस उन्हीं को टाइम नहीं। 15 तो प्रधानमंत्री ने इस बात पे दबाव ही नहीं दिया होगा कि वो करें। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी ने कहा आप करिए, मेरे साथ ना करें। ये खबर में लेकिन जो नहीं, लेकिन इसमें एक लाइन पहले जोड़ दूं मैं, आप मतलब ये वाली हाँ ये आ गया ना 29 राहुल जी का मुकाबला किससे है? आप तो 15 के मुकाबले 13 कर लिए, तेजस्वी से। ठीक है, 15 के मुकाबले 13, ठीक है बराबर। ये समीर जी ने बताया था उस दिन, मुझे नहीं मालूम था कि पंचमढ़ी में राहुल गांधी जब उन्होंने वोट चोरी के अगले कल की बात है जी। तो हुआ ये कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार पहुंच गए और वहां ढूंढ रहे होंगे वो राहुल जी, उनको नहीं मिले, तो उनको ही बताओगे कि वो तो आपके प्रदेश गए। बोले गजब बात है, मैं अपना प्रदेश छोड़कर जहां चुनाव है वहां आ गया और जिस आदमी को यहां चुनाव लड़ना है वो वहां पहुंच गया। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो पप्पू को समझ में नहीं आता कि चुनाव होता कैसे है, और जहाँ चुनाव होता है, मैं आज मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच में आया कि हमारे प्रत्याशी के लिए चुनाव की बात करना। और एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इतने बड़े नेता पूछो मत, और कैसी समझ है, आज और कल चुनाव में कहेंगे कि चुनाव में अगर कांग्रेस को जीतना है, उनके साथ वालों को जीतना है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं उनको कहां होना चाहिए था?
बिहार में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था? बिहार में सभा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो नहीं आ रहा है। वो हमारे मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी में छुट्टी बिता रहा है, छुट्टी बिता रहा है। अब छुट्टी का तो नहीं मुझे पता कि छुट्टी में तारे थे, वो जिलाध्यक्षों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शायद वो जो गए, लेकिन ये बीजेपी वाले भी याद बहुत करते हैं राहुल गांधी को। समीर जी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ट्रेनिंग हो रही है। वो सुबह आज गए थे, रिजर्व घूमने गए थे। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में बैठक नहीं जिलाध्यक्ष की, बड़े मजेदार आज टाइगर रिजर्व घूम रहे थे। सुबह टाइगर रिजर्व गए थे। जीतू पटवारी ने कहा था कि अब आप पचमढ़ी आए तो आप टाइगर रिजर्व घूम के जाइए, तो आज सुबह वो टाइगर रिजर्व सफारी घूमने गए थे। देखिए, कल राहुल गांधी पचमढ़ी जाने का कार्यक्रम था, जिलाध्यक्ष के साथ कल बैठक थी, और राहुल गांधी कल जब पहुंचे तो जीतू पटवारी ने 2 दिन पहले बिहार में जो विधायक और कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार करने गए थे, सबको मैसेज किया कि भैया बिहार छोड़ो, मध्य प्रदेश लौटो। सबने कहा भाई प्रचार का आखिरी समय चल रहा है, 48 घंटे बाकी है क्षेत्र में, तो बोले भाई राहुल गांधी जी पचमढ़ी आ रहे हैं, जिलाध्यक्ष की बैठक है, आप सबको वहां पहुंचना है।